बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हर कैंडिडेट, हर तालिब इल्म के माइंड में होती है, तजस्सुस वो करता है कि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज का मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं आप दोस्तों तक पहुंचाऊं ताकि आपके माइंड में जो भी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि पीपीएससी का पेपर कौन बनाता है। हु इज़ पीपीएससी पेपर सेटर। मतलब पीपीएससी में इतने हज़ारों लाखों जो हैं पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं और आइंदा हो रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई पेपर होता है। तो ये पेपर सेटिंग कौन करता है, बनाता कौन है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से एमसीक्यूज़ ले जाते हैं, किस आया कि कोई ऐसी बुक है जिसमें से पीपीएससी वाले जो है एमसीक्यूज़ पिक करते हैं और पेपर में दे देते हैं, या इंटरनेट से एमसीक्यूज़ उठाते हैं, या उनके पास अपना एमसीक्यूज़ का कोई ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है बहुत सारा जिसमें से वो एमसीक्यूज़ लेते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट कैंडिडेट्स के माइंड में और वक्तन फ़वक्तन जो है वो पूछते भी रहते हैं कि हमारा जो है पेपर कहाँ से बनेगा, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस बुक से ज़्यादा नंबर आते हैं, किस बुक से मेरिट अच्छा बनता है, वगैरह वगैरह। तो आज का जो वीडियो है, लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि पेपर सेटिंग पीपीएससी में किस तरह होती है। और ख़ास तौर पे जो आजकल लेक्चरर की सीटें आई हुई हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कैंडिडेट्स जो हैं वो क्यूरियस हैं कि हमें उनका पता हो कि पेपर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। देखें, बात यह है कि पीपीएससी में जो पेपर सेटिंग है ये एक होती है जर्नल लेवल सब्जेक्ट्स की, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स के हवाले से। जर्नल सीट्स आती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की या मास्टर्स लेवल की, जिसमें एमसीक्यूज़ 100 मार्क्स के आपको जनरल नॉलेज के दिए जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 5-5, 7-7, 10-10 एमसीक्यूज़ शामिल करके एक पेपर बना दिया जाता है। इस तरह की जो पेपर्स हैं, पीपीएससी ने क्योंकि हज़ारों पेपर पहले कंडक्ट किए हुए हैं और पीपीएससी के पास अपना मोर देन 50,000 एमसीक्यूज़ का एक बकेट मौजूद है, एक ज़ख़ीरा मौजूद है। जो पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम, और नए एमसीक्यूज़ भी पीपीएससी वक्तन फ़वक्तन कुछ माहिरीन से जो है वो बनवाता रहता है। और थर्ड सोर्स ये होता है वो इंटरनेट होता है कि पीपीएससी इंटरनेट से भी बाज़ औक़ात जो है एमसीक्यूज़ को उठा लेता है अगर उसको। लेकिन हर पेपर में पिछले 5, 10, 15, 20 एमसीक्यूज़ लाजमी होते हैं। जो 50,000 एमसीक्यूज़ उनके पास मौजूद हैं और वो जो पड़े हुए हैं उनमें से उठाए जाते हैं, प्लस कुछ जो है नए एमसीक्यूज़ जो लिए होते हैं उनमें से लिए जाते हैं, प्लस कुछ इंटरनेट से हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है, उसमें बाज़ औक़ात टोटली नया पेपर बनवा के पीपीएससी जो है 100 मार्क्स का वो इशू करता है। तो ये इसमें दो चीज़ें हैं ये जनरल नॉलेज के हवाले से। और सम टाइम वो क्राइटेरिया भी चेंज करता रहता है। सम टाइम वो करंट अफेयर्स का पेपर देता है, सम टाइम वो हिस्ट्री से ज़्यादा पोर्शन दे देता है, सम टाइम पाक स्टडी से ज़्यादा दे देता है, सम टाइम इस्लामिक स्टडी से ज़्यादा दे देता है। तो ये एक जो है वेरिएशन चलती रहती है ताकि पेपर जो है हर दफ़ा का एक नया ट्रेंड हो और ये फील ना हो कि पेपर जो है पुराना आया या पहले वाले एमसीक्यूज़ ही आ रहे हैं। जहाँ तक लेक्चरशिप के रिटन एग्जामिनेशन और पेपर्स का ताल्लुक है, तो पिछले जितने भी लेक्चरशिप एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पीपीएससी का ये ट्रेंड था कि पीपीएससी जो है जब ऐड आती थी तो उससे पहले जो है पीपीएससी का एक अपना टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसे हमने पेपर बनाने होते हैं, एमसीक्यूज़ हासिल करने होते हैं माहिरीन से। तो वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ के लिए या 80% अगर सब्जेक्ट का आ रहा है तो 80% एमसीक्यूज़ जो है वो एक बंदे से या एक प्रोफेसर से वो नहीं बनवाते थे, बल्कि 10-10, 15-15 एमसीक्यूज़ 3-4-5 लोगों से वो बनवाते थे और फिर उनको सम अप करके जो एक पेपर जो है किसी भी सब्जेक्ट का बना दिया जाता था 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज ऐड करके। लेकिन इस दफ़ा पीपीएससी का ये सुनने में आ रहा है कि वो एक ही किसी प्रोफेसर से जो है 100 मार्क्स का या 80 मार्क्स का जो है एमसीक्यूज़ का पेपर बनवाएंगे। और ये जो पेपर है इसमें
डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का जो माहिर मौजूद है, उस सब्जेक्ट का जो डॉक्टर पीएचडी है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या उस किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है, तो उससे वो पेपर बनवा के जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि पेपर किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बनाते हैं, कौन लोग बना रहे होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस क्या होता है। तो इसमें कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है। तो इसमें नॉर्मली जो पीपीएससी 17 स्केल 16 से अबव स्केल के जो पेपर बनवाता है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे बनवाता है, और ये यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से, मोस्टली विद इन पंजाब, और पंजाब से बाहर से भी बनवा सकता है। तो उसमें कौन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो मोस्टली जो है पीपीएससी का पेपर बनाते हैं, उसमें चेयरमैन, डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स में जो होते हैं पेपर सेटिंग कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, पीपीएससी का एक अपना क्राइटेरिया अगर उनको वो मीट कर रहे हैं, या पीपीएससी के जो लोग हैं उनसे अगर रब्ता करते हैं, किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट हैं, प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के, चेयरपर्सन्स, मेंबर्स बोर्ड्स के, तो ये तमाम लोग जो हैं किसी से भी पीपीएससी जो है पेपर बनवाता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स में वो उसका क्राइटेरिया ये है कि जो मेंबर्स हैं वो पीपीएससी के जो एग्ज़ामिनेशन सेक्शन है, जो उसका डायरेक्टर होता है या उनके दीगर मेंबरान होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो उनके क्राइटेरिया पे अगर कोई पूरा उतरता है तो सम टाइम वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर से भी पेपर बनवा लेते हैं। दोस्तों, पेपर जो है सम टाइम ये होता है कि 10-10, 15-15 एमसीक्यूज़ ले जाते हैं जब सीट अनाउंस हो जाती है, और सम टाइम ये होता है कि पूरा पेपर जो है किसी एक बंदे से बनवा लिया जाता है, और बाज़ औक़ात सीट अनाउंस हुए बगैर जो है पीपीएससी अपने बकेट में इजाफा करता रहता है, कुछ नए लेटेस्ट एमसीक्यूज़ ऐड करता रहता है जो कि पीपीएससी के स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि पीपीएससी का पेपर कैसे बनता है और इस दफ़ा का पीपीएससी का लेक्चरशिप का पेपर कैसे बन रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे जो नई नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।